छोड़ेगा। जब भगवान को लोग धोखा दे रहे हैं तो हमको आपको छोड़ने वाले हैं संसार में। इसलिए सावधान रहना चाहिए सबसे। तो स्वाहा नामक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, 14वीं कन्या का। और जो मैया प्रसूति की 15वीं बेटी है, 15वीं बेटी का विवाह, 15वीं बेटी का नाम है स्वधा। स्वधा का विवाह हो गया पितरों के साथ। इसीलिए जब पितरों का पूजन किया जाता है तो उसमें स्वाहा नहीं कहा जाता, उसमें कहा जाता तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। और जो प्रजापति दक्ष और मैया प्रसूति की सबसे छोटी बेटी है मैया प्रसूति सती। मैया सती का विवाह परम पावन भूत भावन देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के साथ हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रजापति दक्ष और मैया प्रसूति की जो सबसे छोटी बेटी है मैया सती, सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। लेकिन प्रजापति दक्ष भोले बाबा को कभी चाहता नहीं था, कभी मानता नहीं था। वो अपनी बेटी का विवाह कहीं अलग करना चाहता था, भोले बाबा के साथ नहीं करना चाहता था। क्यों? न रहने घर है न द्वार है, कहाँ कौन ब्याह कर देगा। और कहते भी हैं कि विवाह में सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि जो घर बर कुल हो अनुपा, करो विवाह सुताय अनुरूपा। घर देखिए और कुल खानदान पता कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कि जो घर बर कुल हो अनुपा, अगर कुल बढ़िया है, आपकी श्रेणी में आ रहा है, आपसे मिलता जुलता है, कि आपकी बेटी को कभी दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। और जान लीजिए सब देख करके विवाह करना चाहिए। उम्र देख लीजिए कि बेटी की उम्र 20 साल तो लड़के की उम्र 23 साल बस। और हमारी बेटी जितनी सुंदर है उसी प्रकार से लड़का भी होना चाहिए। अब नहीं लड़की हमारी दूध की तरह सफेद और लड़का कौवा हो जाता गोर। तो जैसे हमारी लड़की उसी प्रकार से लड़का देखना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में खटास बनी रहेगी। और पढ़ाई लिखाई कोई पता होती है, लड़की बीए करे है, लड़का अंगूठे टेप है, तो बाद में लड़की कह दे लड़का अनपढ़ हो जाने तो उसे ब्याह नहीं करेगा। तो सब कुछ पता कर लेना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए, तब तो बढ़िया रहेगा। और जान लीजिए विवाह में अपनी बेटी के लिए जब विवाह देखने जाएं तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्या देखना चाहिए ना। आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में क्या देखना चाहिए? न घर देखिए न कुछ देखिए, आप केवल देखिए कि लड़का चरित्रवान है कि नहीं। अगर लड़का चरित्रवान है तब तो आपकी बेटी का गुजारा है। और अगर लड़का शायद चरित्रवान नहीं है, लेकिन लोग तो चित्र देखते हैं, चित्र देख लिए विवाह कर दिए, चरित्र नहीं देखते कि लड़का चरित्रवान है कि नहीं। तो जान लीजिए चित्र साफ भी करवाया जाता है। अरे चेहरे को ऐसे ऐसे कहा फेस वॉश ब्यूटी पार्लर तो लड़के भी जाने लगे विवाह के पहले। जाएंगे बढ़िया खूब जितना करिया हो कहा एकदम रगड़ रगड़ पूरा चेहरे की सारी झाइयां सारे चेहरे के दाग धब्बे सब हटा दी जाए। लेकिन जान लीजिए जो वास्तविकता है वो एक न एक दिन आ जाएगी। क्रीम पाउडर का कमाल कब तक रहेगा? क्रीम और पाउडर का कमाल कब तक रहेगा? जब तक चेहरे पर पानी नहीं पड़ रहा तब तक। जो चेहरे पर एक बूंद पानी पड़ा, क्रीम पाउडर का कमाल खत्म, तुरंत वास्तविकता सब आ जाएगी।
इसलिए चित्र नहीं देखना चाहिए, कभी चरित्र देखना चाहिए। जिसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूँ, जिसको आज मैं जिसका वर्ण कर रहा हूँ, वो लड़का चरित्रवान है कि नहीं। अगर लड़का चरित्रवान है तब तो आपकी बेटी का गुजारा हो जाएगा, और लड़का शायद अगर हमारा है तो चरित्रहीन है, इधर उधर केवल गांव-गांव में घूमता है, चौराहे पर हमेशा बैठता है, केवल झूठी झूठी बात करता है, तो जान लीजिए ऐसे दामाद के साथ आपकी बेटी का गुजारा नहीं हो पाएगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा मची रहेगी जीवन में, जान लीजिएगा। इसलिए चित्र मत देखिए, चरित्र देखिए। और अगर चरित्रवान है लड़का तो आपकी बेटी चाहे जैसे भी उस घर में रह लेगी। तो महाराज दक्ष भोले बाबा को पसंद नहीं करता था कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस अवघड़ के साथ, इस शमशान में रहने वाले के साथ नहीं करूंगा। लेकिन सती मैया तो अजन्मा है कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुंवारी। सती मैया ने भोले बाबा का स्मरण किया, हे भोले बाबा, मेरा विवाह होगा तो एकमात्र आपके साथ, वरना पूरे जीवन ऐसी मैं कुंवारी ही बैठी रहूं, नहीं करूंगी। और भोले बाबा को ध्यान किया सती मैया ने और कहा कि हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ, आप ही मुझे पति के रूप में मिले। इसलिए सती मैया ने भोले बाबा का स्मरण किया और पुकार